करौली जिले की पंचायत समिति मासलपुर ग्राम पंचायत भावली के सरपंच मोहन सिंह प्रजापत, जिनके सरपंच प्रतिनिधि जयप्रकाश प्रजापत ने आरपीडी न्यूज टीम को बताया कि कोरोना काल से पंचायत में विकास की गति धीमी हो गई थी, लेकिन अब मेरा प्रयास रहेगा कि पंचायत में विकास कार्य सुचारू रूप से किए जाए। तो आइए जानते हैं विशेष बातचीत में बिरबल कड़वा के साथ समाज सेवी जयप्रकाश प्रजापत के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत भावली के अंदर और पंचायत समिति मासलपुर के अंदर। यहाँ जो सरपंच प्रतिनिधि है जयप्रकाश जी प्रजापत साहब, वो हमारे साथ हैं। उनसे होते हैं रूबरू कि ग्राम पंचायत में क्या मुद्दे हैं, क्या एजेंडे हैं और धरातल पे ग्राम पंचायत में कोरोना काल के बाद में ग्राम पंचायती विकास की दृष्टि से किस प्रकार से चल रही है, करते हैं बात। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ग्राम पंचायत भावली से जी सरपंच का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। जी। मेरे को गांव वासियों ने मेरे को अच्छा समर्थन देके विजयी बनाया। बिल्कुल। तो जयप्रकाश जी पहले भी किस पद पे रहे हो या पहली बार राजनीति में आना हुआ? मैं पहली बार राजनीति में आया हूँ और सामाजिक सेवा करता हूँ। जी। किसी पार्टी से कभी कोई जुड़ाव? मेरा कोई पार्टी से जुगाड़ नहीं है। मैं ओनली कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। जी। इसी को मैं वोटिंग करवाता हूँ। जी। तो सर मतलब कांग्रेस विचारधारा की है, तो अभी तो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, पूरे कुल मिला के विकास में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। विकास में कोई कमी नहीं है। कभी कोरोना आ जाता है, कोरोना की वजह से बजट नहीं पेश हो पा रहे हैं। जी। राज्य सरकार भी लगी हुई है। अभी रमेश मंत्री जी भी हैं हमारे। जी। ये भी हमको बजट की घोषणा करेंगे सबके लिए, सरपंच सारों के लिए। जी। अभी बजट होगा तो उसके बाद से विकास की गति आएगी। बिल्कुल, ग्राम पंचायतें बिल्कुल सही कहना जयप्रकाश जी का, कोरोना काल की वजह से थोड़ा विकास कर रुके हैं, लेकिन फिर भी इन्हें विश्वास है कांग्रेस सरकार पे, जिन वर्तमान में मंत्री है अपने रमेश जी, जिन पे पूरा भरोसा है कि वो ग्राम पंचायतों में बजट देंगे और विकास करवाएंगे। सर मतलब क्या मुद्दे हैं, अगर राजनीति की अपन बात करते हैं बावली में, तो किस प्रकार की समस्या है यहाँ पे? हमारे यहाँ पे रोडों की समस्या है जी। तो हम तो भी नरेगा से काम लेके कुछ करके ऐसे भी उनको रोडों को भी थोड़ा करा रहे हैं ठीक। जी। तो रोडों के बहुत तालाबों के मॉडल तालाबों के मुद्दे हैं, काफी पानी की भी समस्या रहती है हमारे एरिया में। जी। हमारे यहाँ गदा खार का एक मुद्दा चला था, बहुत दिन से चल रहा है, उसको भी अभी तक कोई हुआ नहीं है। एमएलए साहब को भी बहुत बार बोला है। क्या मुद्दा था? वो गदागार का पानी हमारे यहाँ पे एक बांध के परिया उसमें आना था, उसकी वजह से वो पानी नहीं आ पाया है अभी तक। वो इसकी वजह से पानी की बहुत समस्या है हमारे गाँव के अंदर। जैसे पेयजल की समस्या किस प्रकार की है? जैसे यहाँ जो भूमि का जल स्तर है वो डाउन है या फ्लोराइड की मात्रा है, या वजह क्या है? नहीं, भूमि का जल स्तर बहुत डाउन है पानी की वजह से। वैसे भी पानी के पाइपलाइन अब घर कनेक्शन की वजह से चल रहा है सिस्टम हमारे गांव में। जल जीवन मिशन वाला योजना वाला पूरे पाइपलाइन बिछी हुई है। थोड़ी बहुत देर में, महीने 2-4 महीने में कनेक्शन हो जाएंगे सब गाँव वासियों के। तो उसकी बहुत प्रॉब्लम है। उसमें भी 2249 रुपए का रसीद काट रहे हैं। जी। अब राज्य सरकार बोल रही है कि हम भी 50% दे रहे हैं, राज्य केंद्र सरकार बोल रही है हम भी 50%, 43-45% की कुछ बोल रहे हैं, 10% राज्य गाँव वालों को देना पड़ेगा। ये गलत है कि 10% देने की। जब फ्री का ही पानी होना है तो सबको फ्री में करना चाहिए। बिल्कुल। जो गरीब है फिर उसको 2250 रुपए का कहाँ से लेके आएंगे? जो डेली मजदूरी करके जो अपने घर का यापन कर रहा है, तो उसके लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होगा। गांव वालों को 200-300 रुपए काम पे जाते हैं वे लोग, वो से घर का खर्चा चलाएंगे या उनको पानी का उनका रसीद कटाने में उसी में खर्चा हो जाएगा। कभी कोई बीमार हो गया तो उसकी भी तो प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। तो यह एक सरकार की एक बहुत ही अच्छी, मैंने बताया कि गांव के लोग कैसे देंगे, क्योंकि एक जो चार्ज है वो 2249 रुपए है, वो किस प्रकार से अफोर्ड करेंगे? जो डेली मजदूरी करते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। इसके अलावा सरपंच साहब किस प्रकार की समस्या है यहाँ के? हमने सड़कों की हालात जाने, सड़कों की हालत बहुत खराब है। सड़कों की हालत अभी तो जो हमारे यहाँ पे जो जल जीवन मिशन वाला चल रहा है ना, इसकी वजह से पाइप की वजह से काफी लाइन जगह सड़क टूट गई है, क्योंकि वो पाइप लेके गए हैं इसकी वजह से। तो उनको भी उन्होंने ठेकेदार ने उस पर बोला है कि हम उसको ठीक करा के देंगे, नहीं करा के देगा तो उसकी बहुत प्रॉब्लम उसको आएगी। जी सर, मतलब सरकार कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं और पंचायत भी यही बात कर रही है। मनरेगा योजना किस प्रकार से आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं? मनरेगा योजना में हमारे यहाँ पे ठीक ठाक से काम चल रहा है। पूरी तालाब मॉडल है वो, उन पर काम चलता है, बरोबर लेबर जाती है, बरोबर लेबर जाके काम करती है। जी। ऐसी कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। जी। हमारे यहाँ पे तो जॉब कार्ड भी 70% कम्प्लीट हो गए होंगे साल के। जी। हर बार हो जाते हैं। जी। तो कुल मिला के गाँव के लोगों को रोजगार मिल रहा है? रोजगार तो मिल रहा है। इसके अलावा सब बात करते हैं जैसे अपने बावली ग्राम पंचायत की, तो यहाँ जैसे शिक्षा है, एजुकेशन, क्योंकि शिक्षा अहम कड़ी है मुख्य रूप से अगर आज आगे बढ़ना है तो वर्तमान में अपने शिक्षा के लिए किस प्रकार के प्रयास
आपके द्वारा करवाए जा रहे हैं और वर्तमान में क्या व्यवस्था है? शिक्षा के लिए हमारे यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल भी है, कोई शिक्षा के लिए कोई वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी 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 टीचर भी बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ के, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैथ है। जी जी हमारे एरिया में करौली जिले में इस तरफ मैथ एक ही बावली पंचायत में ही है, जी जी तो उसके हिसाब से पढ़ाई भी अच्छी करते हैं, टीचर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। थोड़ा प्रिंसिपल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा और स्टाफ पे ध्यान दे तो और बेहतर होगा। बिल्कुल। विशेष तौर से अपन बालिका शिक्षा की बात करते हैं, आप युवा है, हम युवा हैं वर्तमान में, तो जैसे बालिका शिक्षा का कहीं कहीं प्रतिशत कम पाया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, तो युवा होने के नाते आपके क्या प्रयास रहे? मेरी बालिकाओं से ये गुजारिश है कि सब बच्ची जी टोटल बच्चियों को स्कूल जाना चाहिए, जी 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 और भाई इतनी पढ़ाई हो इतनी पढ़ाई करनी चाहिए जी सबको, जी जी क्योंकि बालिकाई हमारे भविष्य की वो है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं सब गांववासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी बच्ची हैं, बहन बेटी हैं, सबको स्कूल भेजना चाहिए। बिल्कुल। तो सबसे तो बात करते हैं, जैसे कोविड-19 महामारी को अपने झेला है और वर्तमान जो स्थितियां हैं, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे आपको पता है सेंटर बनाया गया था, चिकित्सा सुविधाएं किस प्रकार की है यहाँ? चिकित्सा सुविधा हमारे यहाँ पे बावली में है नहीं, मासलपुर में है, जी जी तो उसमें भी चिकित्सा की बहुत प्रॉब्लम है। जी जी हमको हर बार करौली जाना पड़ता है, कोई भी ज्यादा तबीयत खराब हुई, जुकाम खांसी ज्यादा हुआ तो करौली जाना पड़ेगा। जी जी यहाँ पे स्टाफ नहीं बैठता है, स्टाफ पूरी लापरवाही बरतता है, बहुत सबसे ज्यादा लापरवाही मासलपुर में बरती जाती है। जी जी जी। तो कहीं कहीं चिकित्सा सुविधाओं के यहाँ पे कमी देखी गई है ग्राम पंचायत, क्योंकि यहाँ जैसे डिलीवरी वगैरह होती है, तो फिर किस प्रकार की व्यवस्था रहती है? डिलीवरी के लिए ये है कि एक 15-20% तो यहाँ पे हो जाती हैं, उसके बाद में पूरी करौली जाना पड़ता है सबको। जी जी जी। और वो भी यहाँ से 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है, जिससे घटनाएं भी हुई होगी कई प्रकार की। घटनाएं तो अभी तो नहीं हुई है, तो भी हो जाती हैं। जब यहाँ से जाने में इतना तो 30 किलोमीटर तो बहुत दूर पड़ता है, साधन ही नहीं मिल पाता है टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा सरपंच साहब बात करते हैं, जैसे ग्राम पंचायत के आप युवा सरपंच बने हैं, आपके छोटे भाई आपके सरपंच है, गांव के लोगों ने मान सम्मान दिया है, और यहाँ सुनने में आया कि युवा लोग भी आपके ज्यादा साथ थी, तो युवाओं के लिए क्या प्रयास करना चाहते हैं? मैं युवाओं को यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि युवा भाई सब एक साथ मिलकर रहो, सब एक साथ काम करो, कोई भी करना है, सरपंच को नहीं समझ में आ रहा सरपंच को बताओ, सरपंच से आपकी समझ में सरपंच को पूछो, कोई युवा की टीम बना के कोई भी विकास की गति लाओ। बिल्कुल। तो काम भी आप इसी प्रकार से करवाते हैं युवाओं के सहयोग से? युवाओं को पूछ के ही क्या इसको करा लें या नहीं करा लें, उनको पूछ के ही काम कराया जा रहा है। बिल्कुल। सरपंच साहब, ज्यादातर अब की बात देखने को मिल रहा है कि युवा वर्ग है ज्यादा सरपंच बन रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं, समाज के अंदर भी युवा अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, तो राजनीति में आना क्या युवाओं पे भरोसा करना सही है? एक युवाओं पर भरोसा करना चाहिए। युवा ही इस राजनीति में आके कुछ कर पाएंगे, भला गांवों का कर पाएंगे, सिटियों का कर पाएंगे, कुछ न कुछ वही कर पाएंगे। जी जी। तो साहब एक और अहम क्वेश्चन है मेरा, वो आता है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? क्या कभी आपका वास्ता ऐसी स्थिति से पड़ा? भ्रष्टाचार की बात यह है कि हर जगह हर तरह के काम होते हैं, उसमें भी लापरवाही बरती जाती है। लापरवाही नहीं बरतते हैं तो सब काम ठीक ठाक चले। गांव वाले ध्यान नहीं देते हैं, गांव वालों को ध्यान देना चाहिए। तो कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें ज्यादा, तो उसको लापरवाही करके उसको सोल्व कराना चाहिए, उसको देखना भी चाहिए कि भाई सरपंच हो या कोई भी विधि हो, उसको जी 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 काम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ और काम करके काबू कर दिया, ऐसा भी बहुत होता है, बहुत जगह हम सुनते हैं। जी जी जी। तो कहीं न कहीं आप हमेशा गांव के लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं समय समय। तो समय साहब वर्तमान में जैसे कोविड-19 महामारी को अपन झेल चुके हैं और तीसरी लहर की जो दस्तक है वो भी अपने कहीं न कहीं करीब आ रही है। अभी जैसे अपने राजस्थान के आंकड़े अपने देखने को मिल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ग्राम पंचायत में किस प्रकार की सावधानी बरती जा रही है? मेरे ग्राम पंचायत बावली में पूरी में 85% या 90% के करीब तो पूरे कोविड लग चुके हैं। जी जी। दोनों डोज लग चुके हैं। अब 10-5% बाहर लोग हमारे रहते हैं, 20% रहते होंगे, तो उनकी वजह से थोड़ा बहुत वहाँ भी लग गया है। वहाँ पे पूरी डोज लगाने की उसमें लगी हुए हैं। सबके कह के रखे हैं सब लोगों से कि भाई सेफ्टी करके हमको रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सेफ्टी हमारी मेन जिंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल। सेफ्टी से हमारी जिंदगी चलेगी, कुछ नहीं है हम राज्य सरकार पर डालें या केंद्र सरकार, उससे कुछ नहीं होगा। हमको हमारी सेफ्टी खुद को करनी है। जी जी जी। हमारी पंचायत में तो समय समय पे मतलब लोगों को कहते रहते हैं समय समय पे कहते रहते हैं कि हमारी सेफ्टी हमको खुद को करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेफ्टी मेन चीज मुद्दा है सब। जी जी। तो गांव के लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मेरा यही है गाँव वासियों से कि सब मिलजुल के रहो, भाईचारा बना के रखो, सभी सबको राम राम मेरी। बिल्कुल बिल्कुल।
तो यह थी हमारी विशेष मुलाकात। हम रूबरू हुए थे जयप्रकाश जी से, जो ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि है बावली से। और देखते रहिए आरपीडी न्यूज। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साहब।